अभी तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई कीजिए दम लगा। आगे निकलोगे, दूसरी फेज में जाओगे लाइफ में, बहुत सारे काम और भी आ जाएंगे जिसकी जवाबदेही तुम्हारी होगी। कोशिश तो करें हम। हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उसके फिर आगे कोई अड़ा नहीं। आपको लग रहा होगा कि वर्स्ट फेज है, आपको ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट फेज है। इससे और एक प्रीमियम फेज आएगा जब आप कॉलेज में जाओगे, और वो उतना ही प्रीमियम होगा जितनी मेहनत आप अभी करेंगे। उसके बाद में जो लाइफ का दूसरा सर्कल स्टार्ट होगा ना, नौकरी, पैसे कमाना, घर पे भेजना पैसे, घर बैलेंस करना, शादी करना, वो अलग अपने आप में एक अलग दुनिया है। मैं भी अपने आप को इमेजिन करता था जब 12th में या 11th में थे, तब अपने बड़े भैया जो नौकरी वोकरी कर रहे हैं उनको देखते हुए मैं कहा यार इनकी लाइफ कितनी सेटल्ड है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, इनके पास बाइक है, कार है, इनको कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलता, ये अपनी मर्जी के मालिक है, ये कभी भी घर आए कभी भी नहीं आए, क्या बात है यार, इनके पास इतनी फ्रीडम। तो ऑलवेज रिमेंबर, फ्रीडम कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उस फ्रीडम से बहुत ज्यादा होगा। डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ी लाइफ का ज्ञान दे रहा हूँ आगे आने वाली लाइफ का। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार इतना ज्यादा होगा कि तुम उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाओ। तो मैं भी यही सोचता कि यार कितना बढ़िया है, इनको कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलता, इनको कोई पढ़ना ही नहीं होता, ये जब चाहे खेल सकते हैं, तब चाहे कुछ भी कर सकते, गाड़ी है, कहीं भी चले जाओ, ये मैं भी सोचता था। बट अब जिस इस फेज में आया हूँ, तब अब लग रहा था कि हाँ यार पढ़ाई वाले दिन कितने अच्छे थे, हमें किसी और किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी थी। ऑल्दो वो है, बट हमारे पे नहीं, अभी भी वो डायरेक्टली हमारे पे नहीं डाली गई है कि तू रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्दो है, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, फाइनेंशियल इशू अभी भी घर में होंगे, और तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि जाओ कुछ ऐसा करके दिखाओ। अभी तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई कीजिए दम लगा। आगे निकलोगे, दूसरी फेज में जाओगे लाइफ में, बहुत सारे काम और भी आ जाएंगे जिसकी जवाबदेही तुम्हारी हो। तो अभी कुछ ऐसा कर जाओ कि आगे आने वाली लाइफ जो है हमारी वो सेटल्ड हो। कोशिश तो करें हम। हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उसके फिर आगे कोई अड़ा नहीं। तो अब तक आपका जो एटीट्यूड है वो फिक्स हो गया होगा। अब वो फिक्स कौन सा हुआ है, कामचोरी वाला या फिर मेहनत वाला? इन दोनों में से आप जिस भी एटीट्यूड में फिक्स हो गए हो, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि आप इसी में ही फिक्स हो, तो दैट इज वेरी गुड। बट अगर आप इसमें फिक्स हो गए हो, तो फिर मैं आपको बोलता हूं कि ध्यान सुनना मेरी बात, कि ज्यादा फिर उम्मीदें अपने आप से मत रखिए। टू बी वेरी सिंपल, आप, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे ना, काम चोरी, कि सर हम काम चोरी कर रहे हैं, हम उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है। एक सिंपल सी बात है, एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड, इसको एक बार मानते ये है 100% एफर्ट। अभी आप पता क्या कर रहे हो, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, फिर नोट्स बना रहे हो, ऐसे करके आपने इस बार को यहां तक ले आए। आप लगभग 75% एफर्ट डाल रहे हो, आप लगभग 75% डाल रहे हो। मान लेते हैं कि 100% एक एब्सोल्यूट टर्म बोल रहा हूं कि 100% एफर्ट चाहिए आपको आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए। लेट्स से बच्चा इतना ही तो है। अब आप इसको, इस 25% में क्या आ गया, इस 25% में आ गया रिवीजन, टेस्ट, होमवर्क, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, ये चार चीजें ही तो बची। इस 25% में और क्या बचा? तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि या तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं जम रहा तो मेक इट 0, इसको 0 करो, ताकि हमारे दिमाग से आईआईटी निकल जाए, हम आराम से रिलैक्स रहें। गर्मियों की छुट्टियों में सर हम कहीं नानी के यहाँ या कहीं ठंडी पहाड़ों में घूम के तो आ सके। अभी जो हमारे दोस्त है जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं सर, वो पहाड़ों में गए हुए हैं, अपनी नानी के यहाँ गए हुए हैं, वो दोपहर में इस वक्त, अभी आजकल धूप, अभी इतने 7:15 बजे सूरज नहीं छिपता है, तो सर वो 4 बजे जाते हैं खेलने क्रिकेट, और शाम को 7:30-8 बजे घर आते हैं, और हम 4 बजे बैठते हैं और हम 8 बजे खड़े होंगे एक बार। तो मतलब कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो आप कर ही रहे हो भाई साहब, यही तो चाहिए सिर्फ। अब इस इतने 25% के लिए आप अगले साल वापस आओगे, ये मुझे तो कहीं से भी कोई फायदे का सौदा नहीं दिखता कि हम ये 4 चीजें करने, सर अगली साल फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। हमारे पास में चलो पैसे की तो कमी की बात ही नहीं रही पीडब्ल्यू जब से आया, बट हमारे पास में टाइम की बहुत कमी है। तो आप ऑलरेडी इतना कर ही रहे हो, तो इतना और कर लो ना भाई, थोड़ा सा अपने आप को और पेन में डाल दो, तो ये पूरा कंप्लीट हो, हमारा काम खत्म हो, हम अगली साल आईआईटी में पहुंचे। पढ़ते रहे प्लीज।